Students, welcome back to our channel. Today we will study English from class 2nd and the chapter is Duck and the Duckling. Duck यानी बतख and the duckling means बतख का बच्चा, baby duck. So once there was a duckling. एक बार एक बतख का बच्चा था. His name was Prince. उसका नाम था प्रिंस. मतलब प्रिंस खुशी से जैसे रख देते हैं ना, राजकुमार का बेटा हो या ना हो, लेकिन प्रिंस नाम रखेंगे. तो उसी तरह प्रिंस उसका भी नाम था. He lived with his family in the big pond. He lived with his family. वो अपने परिवार के साथ रहता था. Lived. Second form. रहता था. जब किसी भी he lived with his family. वो अपने परिवार के साथ रहता था. In a big pond, एक बड़े तालाब में. Mr. and Mrs. Duck. मतलब उसके मम्मी पापा Miss and Mrs. Mr. and Mrs. Duck were proud of their ducklings. अपने बच्चों पर जो मिस्टर डक बतख और बतख की पत्नी उन दोनों को गर्व था. किस बात का था अभी पता लगेगा. एवरी टुक देम फॉर अ लॉन्ग वॉक. दे टुक देम फॉर अ लॉन्ग वॉक. वो उसे लंबी वॉक पर ले जाते थे. इट वॉज अ लॉन्ग ड्राई स्प्रिंग दैट ईयर. इट वॉज अ लॉन्ग ड्राई स्प्रिंग दैट ईयर. उस वर्ष का एक लंबी और सूखी स्प्रिंग का मतलब बसंत का मौसम था. दैट ईयर उस वर्ष का. बट एट लास्ट इट रेन. लेकिन अंत में क्या होता है, वर्षा होता है. मिसेस डक क्या कहती है, वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द रेन. मिसेस डक जो थी, डक की पत्नी जो थी, वो बहुत एक्साइटेड उत्साहित थी टू सी द रेन, वर्षा को देखने. वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं, वर्षा मतलब बरसात को देखने जी. सी फ्लटर्ड हर विंग्स केयरफुली एंड वोक द डकलिंग्स. लुक चिल्ड्रन, सी सेड. उसने क्या कहा मिसेस डक ने, लुक चिल्ड्रन, देखो बच्चों, इट्स अ लवली वेट डे. कितना प्यारा वेट डे है, ठंडा सा दिन है, प्यारा सा. द डकलिंग्स रब्ड देयर आईज. जो डकलिंग्स थे अपने सबसे पहले उठकर जैसे हम लोग अपनी आंखों पर रबिंग करते हैं, वैसे उन्होंने अपनी आंखों को रब किया. इज दैट रैन यू टोल्ड अस अबाउट मॉम. उन डकलिंग्स ने कहा, इज दैट रैन, क्या ये वर्षा है, यू टोल्ड अस, तुमने बताया था, अबाउट जिसके बारे में, क्या ये वर्षा है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था. मॉम दे आस्क्ड. उन्होंने कहा कि मम्मा, क्या आपने जो वर्षा के बारे में बताया था ये वही है. यस चिल्ड्रन, हाँ बच्चों. दैट इज इंडीड द रेन, ये वास्तव में वर्षा ही है, सेड मिसेस डक. मिसेस डक ने जवाब दिया. लेट्स प्रोसीड, क्राइड मिस्टर डक. क्राइड मिस्टर डक जो थे वो चिल्लाए, चलो आगे बढ़ो, प्रोसीड करते हैं. द डक फैमिली सेट ऑफ इन अ लॉन्ग लाइन. जो डक फैमिली थी वो एक लंबी लाइन में खड़े हो गए. बट प्रिंस लैग्ड बिहाइंड. लेकिन जो प्रिंस था वो पीछे रह गया, पिछड़ गया. व्हाट इज इट, सेड प्रिंस इन अ लो वॉइस. उसने कहा कि व्हाट इज इट, ये है क्या. प्रिंस ने एक छोटी सी आवाज में, ये क्या है, व्हाट इज इट. आई डोंट लाइक द रेन, मुझे वर्षा पसंद नहीं है. इट मेक्स माई टोज टिकल. इट मेक्स माई टोज टिकल. ये मेरे टोज को क्या बना देता है, मतलब टिकल मतलब गीला सा बना देता है. मेक योर टोज टिकल, क्राइड प्रिंस फादर. तुम्हारा मेक योर टोज टिकल, ऐसे फिर से रिपीट किया उसके फादर ने. क्राइड प्रिंस फादर, प्रिंस के पापा ने कहा. हु हैड एवर हर्ड ऑफ अ डकलिंग विद टिकली टोज. मिसेस डक डिडंट साउंड. लेकिन जो मिसेस डक थी वो नहीं चिल्लाई. दैट इवनिंग उस शाम शी गॉट अ विजिट टू एन ओल्ड मैन. वो एक ओल्ड मैन गोट जो थी, यानी कि पुरानी बूढ़ी बकरी को देखने गई. केप्ट मेनी थिंग्स इन हर शॉप. उसके शॉप में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी. अब आप सोच रहे हो कि बकरी कौन शॉप होती है, ये इमेजिनेशन है तो हो सकता है. ओल्ड मैन गोट केप्ट मेनी थिंग्स इन हर शॉप. मिसेस डक हैड सम लक. जो मिसेस डक थी उसके उनका क्या था, लक था, भाग्य था. ओल्ड मैन गोट हैड सम बूट्स फॉर प्रिंस. कुछ राजकुमार के लिए क्या थे, बूट्स थे. लेट अस सेट आउट, क्राइड मिस्टर डक. मिस्टर डक ने कहा, लेट्स सेट आउट. हाउ इज दैट प्रिंस, ये कैसा है प्रिंस. आस्क्ड मिस्टर डक काइंडली. बड़ी प्यार से मिस्टर डक ने पूछा कि ये कैसा है प्रिंस. जूते के बारे में बात हो रही. स्टिल डोंट लाइक इट, विस्पर. उसे अब भी वो पसंद नहीं है. मेसेस ऑफ माई फीदर्स स्पॉइल्स माई हेयर, स्पॉइल्स योर हेयर, क्राइड हिज फादर. He was very upset to have a son who worried about his hair.
वो बहुत परेशान थे टू हैव अ सन, एक ऐसा बेटा पाकर, वो वरीड अबाउट हियर, जो अपने बालों के लिए क्या था, चिंतित था। मिस्टर मिसेस डक वेंट टू ओल्ड मैन गोट अगेन, मिसेस जो डक थी वो फिर ओल्ड गोट के पास गई। व्हाट लक, शी हैज अ स्मार्ट केप एंड बूट्स जस्ट द राइट साइज ऑफ प्रिंस, प्रिंस के साइज का क्या मिलता है, बूट्स और मिल जाते हैं। हरी अप प्रिंस, जल्दी करो प्रिंस, बट ऑन योर केप एंड बूट्स, कॉल्ड हिज मदर cheerfully. हाउ इज दैट डियर, कैसा है ये प्रिय प्यारे, आस्क्ड मिसेस डक, मिसेस डक ने पूछा। इट इज लवली मॉम, रिप्लाइड प्रिंस, प्रिंस ने उत्तर दिया, ये तो बहुत प्यारा है मम्मी। सडनली इज अ ह्यूज रेनबो, अचानक उसने क्या देखा, एक बड़ा सा रेनबो इंद्रधनुष देखा, जो आसमान में दिखाई देते हैं इंद्रधनुष। व्हाट्स दैट डैड, पापा वो क्या है, यस उसने पूछा। दैट इज रेनबो माय बॉय, ये रेनबो है मेरे लड़के, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। रेनबो कम्स विद द सन, जो रेनबो होता है सूर्य के साथ आता है, ट्राइज टू शाइन थ्रू द रेन, जो वर्षा के माध्यम से चमकने का प्रयास करता है। इट्स लवली डैड, ये बहुत प्यारा है पिताजी, सेड प्रिंस, प्रिंस ने कहा। ही गैज्ड एट द ब्राइट कलर्स एंड गैज्ड मींस लुक्स स्टेडली, मतलब देखता ही रह गया उसको। प्रिंस लुक्ड अराउंड इन वंडर, चारों तरफ प्रिंस क्या है, आश्चर्य से देखता रहा। एवरीथिंग स्पार्कल्ड इन द रेन, सब कुछ पानी में क्या होता है, स्पार्कल हो गया था। आफ्टर दैट प्रिंस वांटेड दैट इट शुड रैन एवरी डे, इसके बाद प्रिंस की इच्छा होने लगी, यार वर्षा तो रोज होनी चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कितना खूबसूरत है। ही नेवर सा रेनबो, उसने कभी इंद्रधनुष नहीं देखा था। नाउ ही लव्ड वॉकिंग इन द रेन, अब उसे वर्षा में वॉक करना बहुत पसंद था। समटाइम्स, कभी कभी, ही वॉज इन सच अ हरी दैट ही इवन फॉरगॉट टू पुट ऑन हिज केप एंड बूट्स, कभी कभी तो इतनी जल्दी में रहता था कि अपने जूतों को पहनना भी भूल जाता था। फिर वर्ड मीनिंग दिए, एक्साइटेड, गिव राइज टू, प्रोसीड, टू अडॉप्ट अ कोर्स ऑफ एक्शन, लैग्ड, फॉल बिहाइंड, गेज्ड, लुक स्टेप। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, टिक द ऑप्शंस, उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको घर पे जरूर करिएगा, एक नोटबुक में इसको सारे आंसर लिखिएगा, प्रिपेयर करिए, चैप्टर को 2-3 बार जरूर पढ़िए, वीडियोस को भी 2-3 बार देखिए। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। इस चैप्टर का नाम है यूजफुल ट्रीज। सो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।